जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख मास का तीसरा दिन है। आज अपने सुनेंगे वैशाख मास की कथा। इस कथा में बताया गया है कि वैशाख मास में छत्र दान करने से हेमंत का उद्धार कैसे हुआ। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा जरूर लगाना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नामक से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपरक आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार के स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तो राजा विदेहराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे वैशाख मास का महात्म्य बताओ। तो राजा के इस तरह के प्रश्न पूछने पर श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा कहकर श्रुतदेव जी कहने लगे कि पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा रहते थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने गए तो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बुरी तरह से थक गए तो दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतृष नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो उन्हें इस तरह निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं, बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस सबको ये नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो राजा ने गुस्से से विहल होकर शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमारों, मैं इस गर्मी में थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। तो राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है, हम तो सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा और भी क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहने लगे कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे लोग आज मुझे ही शिक्षा देने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सारे के सारे बड़े ही घमंडी और अभिमानी हैं। इनको मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। तो इस तरह राजा को बाण छोड़ता हुआ देखकर बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर डर के मारे वहां से भाग निकले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट ली। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी वापिस आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि तुम राज्य करने के लायक नहीं हो, तुम तो एकदम से अयोग्य आदमी हो। उनकी निंदा करते हुए उन्हें देश निकाला दे दिया। तो पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चले गए
वहां जाकर उन्होंने बहुत सालों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता और ना ही उसको सुकून मिलता। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था तो महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए जहाँ पर हेमंत रहता था। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत ही पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। तो देवयोग से हेमकांत वहां पर आ पहुंचा। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर दया आ गई। तो हेमकांत ने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। तो हेमकांत के उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की और उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। और उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय वह अपने कर्मों को याद करके चुप रहा, लेकिन छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम जल्दी जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। हेमकांत निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से उस केतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी बैसाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, सूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आना। तो भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोक दिया और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। तो उसके स्पर्श करने मात्र से ही हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गई। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। उसके बाद में महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में जो भगवान विष्णु ने संदेश दिया था वह सारा कह सुनाया। तो उसे सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत बैसाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए बैशाख अमावस्या पर कई उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास भी किया जाता है। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल्दी जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूरे बैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप में पूजा की जाती है। माधव मास यानी कि बैशाख के महीने के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इसीलिए इस महीने आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का रोजाना कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हरि केश नाम का ध्यान करना चाहिए और उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। जब आप पंचामृत का भोग लगाएं तो पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालें। ऐसा करने से आपकी कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी और आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा और आपकी संतान दीर्घायु और अच्छे संस्कारों वाली होगी। वैशाख के महीने में भूमि पर सोना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैशाख माह में तेल नहीं लगाना चाहिए। इस महीने में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए और रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और बाद में वैशाख की कथा को सुनना चाहिए और संभव हो तो गीता जी का पाठ भी करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवरण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा कोई पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। तो धर्मवरण ने इस बात की गांठ बांध ली और सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बनकर भ्रमण करने लगे और भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत ही कष्ट में हैं। तो उन्होंने अपने पितरों से पूछा कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। तो उसके पितरों ने बताया कि हमारी हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुम सन्यास बन गए हो, इसीलिए हमारी ये हालत हो गई है। क्योंकि अब हमारे लिए पिंड दान करने वाला कोई भी शेष नहीं है। तो उसे अपने पितरों को कष्ट में देखकर बड़ा ही दुख हुआ और उसने अपने पितरों से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिले। तो उसके पितर बोले कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तभी हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। तो धर्मवरण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेगा। इसके बाद धर्मवरण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरत नाम के एक विख्यात राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री को सौंपकर स्वयं विषय भोग में लीन रहते थे। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते और ना ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी भी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था।
जब कश्यप राजा को दिनों दिन विषयों में ज्यादा से ज्यादा रमता हुआ देखकर मन में विचार करने लगा कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता तो वह भी पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। तो एक दिन कश्यप बोले कि राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को तुम सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्या को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, ना कोई व्रत किया, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किए। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यहीं नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूल सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल होती है, विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे होता है, उनकी मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता वह जीते जी मरे तुल्य होता है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्त से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथों पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना, इनमें से कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकता। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से उस पद की प्राप्ति होती है।
इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वानों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा ही चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में कौन मनुष्य धर्म की आचरण में विलंब करेगा। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, कितने शोक की बात है पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। अब भी समय है, अपने हित के साधनों में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए गए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कलिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कार्य का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। तो राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आप मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र मंथन से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रवहीन औषधि है। आपने कृपा करके आज मुझे इस औषध का पान करवाया है। विपर्वव सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, उसके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए 1000 जन्मों का सुख नष्ट कर देता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से ही हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मुझ जैसे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के ऐस्वादन सुख में ही फंसाई रखने के कारण कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा ये मोह है, जिसे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य काम किया था, जिसे आपने मुझे बोध कराया है। आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। तो राजा के इस तरह पूछने पर पुरोहित कश्यप जी बोले कि राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत, अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों
शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालुओं पुरुषों को उनके हित की बात कृपा करके बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान, पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठों ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पूजा और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा मेरे भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने के लिए पहुंचे। विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है ये कहा और मेरे सेवकों को डांट दिया और स्वयं राजा को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गई। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने के कारण राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाली नरकीय जीवों की दर्दनाक आवाजें सुनी। कड़ाहा में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का क्रुदन बड़ा ही भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले कि जीवों के कहराने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है, इसका क्या कारण है? आप मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। तो विष्णु दूत बोले कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्तर आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग से आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है। उनके शरीर में कांटे चुभोए जाते हैं। उनको आरी से चीरा जाता है तथा भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की धुंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं तो कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहों की शिलाओं पर उन्हें डालकर पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप, कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान है तथा वहाँ समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल के मैदा के तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वेतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे होते हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें अशीपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शस्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कहराते हुए नरक यातना का कष्ट भोगते हैं। उन्हीं का यह क्रुंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आनंद अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गई हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कहराना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना जाए या उच्चारण किया जाए तो सुख की प्राप्ति होती है। उसे छूकर चले जाने वाली वायु भी शरीर में लगने से बड़ा ही सुख देती है।
यमराज कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर गर्वित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा कि इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये सारे जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों का ताप दूर करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्धत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। तो यह सुनकर दूत कहते हैं कि राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का फल भोगते हुए नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, हवन अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित हो, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों के हृदयों को विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो प्राय स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ, अब भगवान के धाम को आपको ले चलते हैं। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तो राजा ने कहा कि विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। तो दूत बोले कि राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वसल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक पुण्य से ही तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम की ओर ले जाए जा रहे हो। राजन, जैसे एक चिनखारी पड़ जाने से ही तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप की राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों को विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं, जो कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए कुछ इस प्रकार बोले कि राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, तप, होम, देव पूजन आदि कर्म किए हैं, अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ
आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास महान ही महान है। राजन, वैशाख माह के एक दिन का जो भी पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य फल प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख देखकर उनका उद्धार करता है वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है उसे विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को मुक्त करने वाला हो। इस प्रकार विष्णु दूतों के कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के पुण्य का दान करने से ही वे सभी जीव यम यातना के दुखों से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान में बैठकर राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ थे। द्विज श्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े से समय में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो देने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश होता है। सूत जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया, साथ ही दूसरे लोगों को भी वैशाख के महात्म्य के बारे में बताया और पालन करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करके प्रसन्नचित मन से पूरी श्रद्धा से वैशाख मास के महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य वैशाख माह के पूरे महीने किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाता है तो उसे वैशाख माह की जो अंतिम 3 तिथियां हैं उनको स्नान करके पूरी श्रद्धा से वैशाख माह के महात्म्य को सुनना चाहिए, क्योंकि वैशाख माह की अंतिम 3 तिथियों को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। अगर आपने वैशाख माह का स्नान नहीं किया है तो इन 3 तिथियों को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और बाद में वैशाख माह के महात्म्य को सुनना। इससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ये था वैशाख माह का महात्म्य। आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।